अशोक स्तंभ पर इस वक्त ये आवाज सुनाई दे रहा है, जहां पर कैंडल मार्च करते हुए शहर पर गोड्डा जिला की तमाम लड़कियां जो है कि वो निकल चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज वी वांट जस्टिस जो है कि वो बैनर लेकर के निकली हुई हैं। जिस तरीके से पूरा अशोक परिसर जो है कि वो महिलाओं सहित बच्चियों से यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप तस्वीरें देखिए कि ये गोड्डा का अशोक स्तंभ है और कैंडल मार्च लेकर सभी बच्चियां जो है कि सड़कों पर निकली है। हाथ में तंगा लगा हुआ है जस्टिस के लिए, वी वांट जस्टिस का शोर लग रहा है। और कारगिल चौक से ये यात्रा जो है कि अशोक स्तंभ पर पहुंची है। हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ है। बस एक मिनट जरा सा, एक सेकंड, क्या बताइएगा इस घटना को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज सड़कों पर आप लोग निकले हैं, क्या कुछ बताइएगा? जैसा कि हम लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ तो ली पर बच नहीं पाई। वहाँ उसके साथ वो जो हुआ, इतना दर्दनाक घटना हुआ, हॉस्पिटल में घुस के ऐसा हुआ, तो बेटी जब हॉस्पिटल में वहाँ सेफ नहीं है तो आखिर कहाँ सेफ है? हम लोग कहाँ खुद को सेफ फील करें? हम लोग का ये क्वेश्चन है। वो अपने वर्क प्लेस पर सेफ नहीं थी। अभी क्या कर रहे हैं बताइए, शुरू से बताइए क्या कुछ कहना चाह रही हैं? बोलते हैं कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन कहाँ स्वतंत्र? एक एक करके। हाँ, बेटी को जब सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो हम लोग किस तरह अपने एजुकेशन को प्राप्त करें? नीट जैसे एग्जाम को जब हम लोग इतना मेहनत से क्लियर करके वहाँ तक वो लड़की पहुँची, क्या सोची होगी वो? क्या वो इतना सारा पढ़ करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और उसके साथ क्या हो गया? क्या कर रही हैं बताइए? उसको अगर फांसी मिल रहा है तो वो बहुत कम सजा है। उसको पूरे बीच सड़क पर उसको जिंदा जला दिया जाए, जिसने भी वो उसके साथ। ममिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ममिता हम शर्मिंदा हैं, ममिता हम शर्मिंदा हैं। We want justice, 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 we want justice. Justice for justice for बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ी मगर बची नहीं, बेटी पढ़ी मगर बेटी। एक बार आप लोग एक साथ बोलिएगा। आप लोग 1 2 3 4 क्या बोल रहे हैं? 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. Justice for doctor, justice for doctor, justice for doctor. 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। We want justice, we want justice, justice for doctor, justice for doctor. 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार। Justice, We want justice, we want justice, justice for doctor, justice for doctor, we want justice, we want justice. हम बोले ये क्या लिखा हुआ है? ये जो आगे आइए तो हमें नहीं बेटों को समझाएं। आगे आइए हमें नहीं बेटों को समझाएं। क्या लिखे हैं इसके बारे में क्या बताइएगा? क्या बताइएगा इसको लेकर के? कौन बताएंगे? कौन बताइएगा इसको? ये कहना ये है कि जैसे मान लिया जाए जी, हमारे घरों में ये कहा जाता है कि बेटियों को आप शाम में बाहर ना निकले, जी, शाम में आप समय पर घर पहुंचे, या और किसी भी चीज़ों को लेकर के बेटियों को समझाया जाता है। पर आज जब पूरा जमाना देख रहा है कि समझाने की ज़रूरत किसको है? हम जैसे लड़कों को समझाने की ज़रूरत है। हम घर से बाहर निकलते हैं, समय पर घर नहीं पहुँचते हैं, पर घर वाले इस चीज़ को प्राउड फील करते हैं। बेसिकली इनमें से सारी गलतियाँ हम लड़कों की है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको सेफ फील नहीं करा पा रहे हैं। बेसिकली ये बाहर निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि इनको बाहर निकलने का, कहीं भी रहने का, कहीं भी जाने का हक है। और अगर ये डर रही है तो कहीं ना कहीं मेल से डर रही है। तो समझाने की ज़रूरत हमें है कि घर में हम लोगों को वैसा परवरिश मिले कि हम लोग ऐसा गलती ना करें। बल्कि बेटियां ये ऑलरेडी समय से समझदार हैं। इनको पता है कि समय पर घर पहुंचना चाहिए, इनको पता है शाम में बाहर नहीं घूमना चाहिए, इनको पता है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली हम ये भी देखते हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग हम लोग सारे यहाँ पर जो मेल खड़े हैं, हम लोगों को इस बात की चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि जब भी हम कहीं खड़े होते हैं, मार्केट में खड़े होते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, हम सारे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
हमने कभी लड़कियों को आसपास जो हमारी सोसाइटी में रहती है, हम बाहर का एग्जांपल या और किसी का एग्जांपल देना नहीं चाहते हैं, हम अपने घरों का, अपने सोसाइटी का एग्जांपल देना चाहते हैं कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमारी माँ बहन बेटियाँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। जब 2 से 3 लड़के खड़े होते हैं, गाली गलौज कई भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर जब 2 से 3 लड़कियाँ रहती हैं, इनफैक्ट कुछ को छोड़कर ये चीज़ें एग्जाम्पल में हो सकता है कि हमारे इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग कमेंट कर दें आपको कि नहीं हमने सुना है कि लड़कियां गाली देती हैं, ये देती हैं। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, उनको लेकर के छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मल सी बात है, कभी लड़कियों का झुंड बाहर में किसी लड़कों को तंग करते आपको तो नहीं मिला होगा, हमको तो नहीं मिला कि हमको आज कोई 10 लड़की आकर के हमको तंग कर दे, 10 लड़कियों से हम आकर के डरे कि नहीं भाई 10 की लड़की आ रही है, रात के 12 बजे हम जा रहे हैं, ऐसा हमने तो नहीं देखा। इनफैक्ट यहाँ पर खड़े किसी बच्चों ने नहीं देखा है, ठीक है। यहाँ इसीलिए ये स्लोगन उसी के लिए है कि हमें नहीं, ठीक है, लड़कियों के लिए। ये लड़की कह रही है कि हमें नहीं, बेटों को समझाओ। को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए। दुश्वार से अन्यायों से भ्रष्टाचारों से दुष्कर्मों से भ्रष्ट सरकार से हमारी बेटियों को चाहिए, हमारी बेटियों को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए, हमारी बहनों को चाहिए। बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो।